आज मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा और टाइटल में भी देख लिया होगा। मैं श्री राम भगवान को बहुत मानता हूँ। एक तो आदर्श जो बोलते हैं उनको, पुरुषोत्तम राम, आइडल मीन, वो वाकई में आइडल मीन। और मैं थोड़ा उसको उस चीज से भी ऊपर मानता हूँ। आइडल मैन में सबसे ज्यादा उनको मानता हूँ त्याग के देवता। ही इज लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस। उन जैसा त्याग मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा कभी किसी का भी। क्योंकि आपने देखा होगा जिस इंसान को कल राजपाट मिलना वाला, वो भी अपने फादर के एक वाक्य के ऊपर। एक बार उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करना है, आपको वनवास जाना है। उन्होंने ना किसी के बारे में सोचा ना कुछ, और कल राजपाट मिला। उन्होंने एक स्टैंड जो बोलते हैं ना, स्टैंड लिए, एक बार डिसीजन लिया, ओके, और नेक्स्ट डे अपने वनवास निकल गए। जिस आदमी को राजपाट मिलने वाला, मतलब ये कितना बड़ा त्याग है। इसको बोलते हैं त्याग के देवता। और वैसे ही सेम, जब उन्होंने लंका भी जीती, सोने की लंका जीती, सुपर पावर लंका थी जो बोलते थे रावण की, उसको भी जीता, तो उसको अपने कब्जे में और अपने पास नहीं रख लिया या अपनी सेना को दिया, नहीं। विभीषण था, विभीषण को वापस किया और उनको दिया कि भाई ये आपकी सोने की लंका, ये आपकी है, हमारा इस पर कोई हक नहीं बनता। ये होता है त्याग। और अपने जमाने में आजकल के लोग 5 रुपए नहीं छोड़ते, 5 रुपए नहीं छोड़ते। आप सोच लीजिए, कोई चीज का मोह नहीं, किसी चीज का मोह नहीं। अगर अपन को भगवान से, जो बोलते हैं ना भगवान भगवान जय श्री राम बोलते हैं, सबसे मेन होता है उनके आदर्श बनना, उनका जो चीज है उनसे सीखना। वो होती है भगवान की सही परिभाषा और सही पूजना। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, उससे ज्यादा होता है उनसे जो सीख मिल रही, उससे आप सीख रहे हो, उससे आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहे हो, अपनी लाइफ में क्या ढाल रहे हो। वो सही कर्म, वो सही पूजा है। अगर आप वो ये काम कभी नहीं कर ही नहीं रहे, जो उनसे सीखना, जो त्याग कर ही नहीं रहे लाइफ में, आप मोह रख रहे हो लाइफ में, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, आप बताओ। आप महाचोर, जहाँ काम करते हो वहां चोरी करते हो, वहां भ्रष्टाचार करते हो, तो कैसे आप भगवान के पास जाओगे, तो कैसे आप उनसे वो करोगे। घर पे आते हो, घर में बिस्तों में चोरी, अपने काम में चोरी, क्या क्या चोरी करता आप जानते हो, टैक्स की चोरी, घर में बिजली की चोरी। तो भाई कैसे आप भगवान हो। मैंने देखा है, जितना बड़ा चोर होगा, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, उतना बड़ा टीका लगाएगा, उतना ज्यादा घंटी घुमाएगा। ये उतने बड़े चोर है। तो कहाँ से, मतलब भगवान इनके सामने कभी आ जाए ना, तो भगवान से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। ये इस टाइप के लोग हैं। तो आप सोचिए, मतलब भगवान होते हैं उनसे सीखने के लिए, उनसे पूजने के लिए। अगर कभी भी कुछ भी करना है तो उनसे सीखो। तो ये नहीं बोलते कि यार मेरे लिए अगरबत्ती लगाओ और तुम दिया लगाओ और ये करो। अगर लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, मेरे से जो सीखने की चीजें हैं अगर आप अपने जीवन में ढाल सकते हो, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। भगवान कभी नहीं बोलता कि ये करो वो करो। जो मेरे से सीख सकते हो वो अगर आप सीख रहे हो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान ने कितना कष्ट सहा है, कितना पीड़ा सही, 14 साल वो लोग इधर से उधर भटके, कहाँ कहाँ होते हुए आए। अपने सबरी के बेर खाए उन्होंने चित्रकूट में, और उनके अपने कर्तव्य सारे निभाए उन्होंने। मतलब कितनी सारी चीजें हैं, उनसे कितनी चीज सीखने को मिलती है जीवन में। तो ये उससे बढ़कर कोई चीज है कि आप बताओ। भगवान होते हैं, उनसे सीखो और अपने जीवन में ढालो और अपने जीवन में चेंजेस लाओ, बस। सबसे मेन चीज ये है, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो कर रहे हो, अगरबत्ती घुमा रहे हो और आप महापापी हो, महाचोर हो, महाभ्रष्टाचारी हो, तो वो कोई कितने भी दिए लगा लो, कितने भी तुम अगरबत्ती जला लो, उसका कोई मतलब नहीं। कितने भी घंटियां घुमा लो, कितना बड़ा टीका लगा लो, कोई मतलब का नहीं है, जब तक आप उनसे सीख रहे हो और अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो मैं कहना चाहूंगा, राम को पूजने से पहले उनके जो सारे आदर्श हैं, सारी चीजें अपने जीवन में डालो, वो ही सबसे मेन है। और लोग बोलते हैं राम हमारे घर आएंगे, घर आएंगे। मेरे भाई, पहले उनके शिष्य भी बनना चाहते हो, कुछ तो बन जाओ। चोरों चोरों के घर आएंगे क्या वो? हैं? अभी दीपावली आने वाली है 1 डेढ़ महीने बाद में, तो वो ऐसे आएंगे? वो जब आएंगे ना, जब आप शुद्ध शुद्ध बनोगे। शुद्ध कब बनते हैं? नहाने से शुद्ध नहीं बन जाते हैं, अपने डुबकी लगाने से शुद्ध जाते हैं। जीवन में अच्छे आदर्श, अच्छी चीजें, अच्छा माहौल रखो, आजू बाजू अच्छे लोगों से सब संबंध रखो, अच्छा मीठा बोल हो, जैसा बोल हो वैसी दिल में हो, दिल में कालापन ना हो। जब भगवान आप बोलते हो भगवान है, तो कहीं ना कहीं से देख रहा होगा ना। अगर है तो कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे ना वो। फिर तो ये चीजें सोचो, उनको पूजने से पहले
उनको करने से पहले अपने जीवन में चेंजेस लाओ, बहुत ज़रूरी है। और राम का नाम अगर आप लेते हो तो उनके तल, जो ऊँचा तल होता है ना, उनके लेवल तक तो पहुँच नहीं सकते हो, भगवान है। तो उनके कहीं न कहीं उनके आस-पास पहुँचो, जब ही पहुँच सकते हो जब उनके आदर्श जो चीज़ सीख रहे हो, वो अपनी लाइफ़ में अप्लाई करोगे आप। तो कृपया करके भगवान का आप नाम लेते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, तो उनके वहाँ तक उनकी सच्चाई रखो, अपने कर्तव्य निभाओ उनके प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति। देश सबसे पहले हैं। अपन इस देश में जन्म हुआ है, बहुत भाग्यशाली हैं। तो आप देख रहे हैं दुनिया में क्या-क्या हलचल मची हुई है, आजू-बाजू के देशों में। अपन बहुत अपना इतना डेमोक्रेसी है कि जो मैं बोल रहा हूँ तो वो कई लोग सुन रहे हैं। नहीं, कई देशों में पहले चेक होता है आप क्या बोल रहे हो। अगर आप गलत बोल रहे हो तो सरकार आपको बुलाती है, आइए हम आपको पनिशमेंट देते हैं अगर आपने गलत बोला है तो। अपन ऐसे देश में यहाँ डेमोक्रेसी, यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ बोलने से पहले लाखों बार चेक होता है जब आपके शब्द जाएंगे बाहर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वैल्यू मिली है लाइफ की तो उसको अच्छे से जिए, शानदार तरीके से जिए। वही सबसे मेन है, वही सबसे मेन निष्ठा है भगवान की। इसलिए मैंने इसका टाइटल भी रखा है त्याग के देवता। तो आपने भी कभी कुछ त्याग किया है? हो सके तो आज से ही त्याग चालू करें, आज से अपने कर्तव्य निभाएं, अपने जो भगवान से सीखें, पढ़ें उनके बारे में, भगवान का चरित्र क्या था, भगवान के क्या-क्या उन्होंने कष्ट झेले, क्या-क्या उन्होंने इस संसार के लिए किया, क्या-क्या उन्होंने दूसरों के साथ किया। वन प्रेमी कितने थे आप, पशुओं से उनको कितना प्रेम था, उनकी सेना में कौन-कौन था, वानर थे और अपने भालू थे, अपने पक्षी गरुड़ थे, मतलब सब उनको प्रकृति से प्यार। आज अपन को प्रकृति से प्यार है? प्रकृति की क्या कंडीशन है वो आप जानते हैं ना? प्रकृति कितने कष्ट में है इस टाइम। सारे मास एक्सटिंक्शन हो रहे हैं। मास एक्सटिंक्शन मतलब जो भी अपनी रोज अपनी स्पीशीज थी, अपनी जो क्या बोलते हैं, रोज कुछ ना कुछ जो सारे पशु पक्षी थे वो विलुप्त होते जा रहे हैं, धीरे-धीरे शांत होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का रूप विकराल होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसानों ने जैसा उनके साथ व्यवहार करना था वो नहीं किया। सिर्फ अपनी मोह माया में रहा, अपनी जो करना है उसको, वो चीज़ें बस उस करना है, उसको ये नहीं देखना है कि उससे क्या-क्या कष्ट हो रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक चीज़ देखा था, एक है सज्जन, उन्होंने एक कहीं पर 100 एकड़ का प्लॉट गवर्नमेंट ने काटा था फॉर 6 लेन का रोड बना रहे थे। मेरे को वो वहाँ खड़े होके बोल रहे थे कि यार गवर्नमेंट ने 6 लेन रोड बना रहे हैं, उसके लिए 100 एकड़ का क्या जंगल काट दिया, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। मैंने भाई इनसे ये पूछा कि इस पे क्या हाथी घोड़े चलेंगे, इस पे गेंडे चलेंगे, इस पे चीता दौड़ेंगे, इस पे शेर दौड़ेगा? दौड़ेगा तो इंसान ही ना। इसीलिए अगर ये चीजें रोकना है, क्लाइमेट चेंज का भी आपको मालूम ही है क्यों हो रहा है। मानव बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, धरती उतनी ही है, धरती थोड़ी बढ़ रही है। तो कुछ भी करने से पहले आपको अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जब इन चीजों पे रुकेगा। आप सबसे मुखर हो, सब लोग मुखर हों कि भाई अब कंडीशन वो आ गया है कि आपको पॉपुलेशन रोकनी पड़ेगी, अन्यथा आगे आने वाले दिन बहुत कष्टदायी हो जाएंगे। किसके लिए? आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चे कष्ट में जिएंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन वही है ना, वही तो चीजें, वही लोग तो रहेंगे ना, वही तो झेलेंगे ना ये चीजें। इसलिए मैं कहूँगा आने वाली जनरेशनों के लिए गवर्नमेंट से सबसे कहूँगा, आप एक बार बहुत बड़ी स्टडी करवाइए कि भाई क्या कारण है, किन चीज़ों की वजह से हो रहा है। कार्बन लिमिट इतना हो रहा है तो उसको लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो चीज़ें ये इलेक्ट्रिक गाड़ी और इन चीज़ों से नहीं होगा। आपको बड़े एक्शन उठाने होंगे, जब जाके होगा। ठीक है, ये आज वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।